पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन को लेकर बेहद चिंतित है। अब सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें भारत भी कहीं से पीछे नहीं है। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पिछले 11 सालों में सौर ऊर्जा क्षमता 30 गुना बढ़ गई है। बीजेपी की सरकार स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए नए बांध बना रही है। प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन यानी आईएसए की पहली बैठक में एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड का आह्वान किया था। यह सूर्य कभी अस्त नहीं होता कि अवधारणा पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा ग्रिड बनाने की एक वैश्विक पहल है। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन यानी आईएसए इसके क्रियान्वयन का नेतृत्व कर रहा है। अध्ययन का पहला चरण पूरा हो चुका है और स्वीकृत भी हो चुका है और आगे का कार्य प्रगति पर है। दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप सहित क्षेत्रों के साथ ग्रिड इंटरकनेक्शन का पता लगाने के लिए 2021 में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था। पिछले एक दशक में भारत के बिजली क्षेत्र में बढ़ती मांग, बुनियादी ढांचे के विकास और पारंपरिक और नवीकरणीय दोनों स्रोतों के लिए मजबूत नीतिगत समर्थन के कारण जबरदस्त विस्तार हुआ है। बिजली उत्पादन 2015-16 के 1168 मिलियन यूनिट से बढ़कर 2024-25 में अनुमानित 1827 बिलियन यूनिट हो गया है। इसी प्रकार कुल स्थापित क्षमता 2015-16 के 305 गीगावाट से बढ़कर अगस्त 2025 तक 490 गीगावाट हो गई है। इस अवधि के दौरान सौर ऊर्जा क्षमता में 30 गुना से अधिक का विस्तार हुआ है। नए बांधों के साथ जल विद्युत परियोजनाएं और बढ़ी हैं और मिशन ग्रीन हाइड्रोजन ने स्वच्छ ईंधन में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित भी किया है। परमाणु ऊर्जा को भी मजबूत किया जा रहा है। 10 नए रिएक्टर तेजी से बन रहे हैं। 2047 तक भारत का लक्ष्य विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप परमाणु क्षमता को 10 गुना से अधिक बढ़ाना है। पिछले 11 वर्षों में विद्युत मंत्रालय ने पहुंच, दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए प्रमुख सुधार लागू किए हैं। महत्वपूर्ण पहलों में एकीकृत राष्ट्रीय पावर ग्रिड का निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एक समान घरेलू विद्युतीकरण के उद्देश्य से सौभाग्य योजना शामिल है। DDUGJYE के तहत सभी गांवों का 100% विद्युतीकरण किया जा रहा है और लगभग 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। सौभाग्य योजना के तहत सभी इच्छुक गैर विद्युतीकरण घरों को 100% विद्युतीकरण किया गया और 2.86 करोड़ घरों को जोड़ा भी गया है। बिजली की बढ़ती मांग के साथ भारत आर्थिक विकास और स्थिर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा क्षमता का विस्तार जारी रखे हुए है।